हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी आने वाला जेईई मींस 2026 है उसमें आप कैसे एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो विद अ गुड रैंक। तो मैं सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि जो भी मैंने गलतियां की, मुझे लगा कि इसकी वजह से मेरी रैंक और अच्छी आ सकती थी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मतलब आपको बिल्कुल भी फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, सारी रियलिस्टिक बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत से स्टूडेंट करते हैं, जैसे मैं भी अपने टाइम पे करता था कि फालतू का स्ट्रेस ले लेता था, कितना रैंक आ सकता है, कितनी परसेंटाइल बनेगी, एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो उससे आपका एग्ज़ाम पे निगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैंने देखा है मेरे कितने सारे दोस्त थे जो रिलैक्स माइंड के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, उन सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, अच्छा रैंक भी आया उन सभी का। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल बैठा लो कि बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करनी है। ठीक है, और मन करे तो कभी भी सैटरडे संडे को मूवी वगैरह भी देख सकते हो, खेलने का मन है खेलने भी जाओ। कोई सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखा हुआ है कि नहीं कुछ भी नहीं करना है, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी ही रैंक आती है। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं मेन। तो जैसे अपने पास अभी 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अप्रॉक्स जनवरी 20 से शायद फर्स्ट अटैम्प्ट शुरू हो, तो उस हिसाब से अपने देखते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर करनी है, बहुत अच्छे से। मतलब अगर भले आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी लेवल की भी नहीं है, तब भी आपको प्रीवियस ईयर तो करना ही है ठीक ठाक। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लेक्चर वगैरह देखते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं 10 तरीके के। वैसा हार्ड वर्क उतना करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा रैंक नहीं आता उनका। स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे तरीके से करना है। अब देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये वीडियो देखो, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, एक थॉरोली वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंप्लीट बात बताऊंगा कि आप कैसे तीनों सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो। तो अभी जैसे बात करें तो मैथमेटिक्स से अगर शुरू करते हैं, तो जो हाई वेटेज टॉपिक है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर एंड 3D हो गई। अब क्या होता है कि ये सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, कुछ कुछ बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, जैसे टॉपिक होते हैं, जैसे ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई। ये सबसे क्वेश्चन आते भी हैं और ये होते भी आसान हैं, तो आप इनको बड़े आराम से कर सकते हो। और पहले क्या है ना कि पहले वेटेज वाले टॉपिक्स को कर करके निपटाते जाओ। और ये वेक्टर 3D, इन सारे टॉपिक्स का मैं बताऊं तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लो, 5-6 साल के एकदम अच्छे से, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसके भी आप अच्छे से PYQ देख डालो। और अगर रिवीजन भी करना है या फिर कंसेप्ट वगैरह समझना है तो वन शॉट वगैरह कोशिश करो देखने का, साथ में जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनके थ्रू रिवाइज कर लो। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, ये मत सोचना कि बस देखते गए आप और हो गया, नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए अगर अच्छा रैंक लाना है तो। फिज़िक्स की बात करें तो जैसे मॉडर्न फिज़िक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स क्या है कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अब मॉडर्न फिज़िक्स का भी आसान टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हो। और साथ ही साथ क्या करो कि प्रीवियस ईयर पूरा लगा डालो, तो इससे फिज़िक्स भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपका। केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, ध्यान से समझना, कुछ कुछ जो टॉपिक हैं जैसे पॉलीमर्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इन सब को क्या करना है ना कि आपको डेली NCERT को रीड करना है। ये 3-4 जो भी चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए, ये सब, ये इनको डेली आप रीड मारो NCERT से, क्योंकि NCERT के बाहर तो पूछ ही नहीं सकता है, बहुत कम चांस है कि पूछेगा। NCERT से ही घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेली सुबह उठना है और उठते पहले पूरा एक बार देख जाना है चैप्टर्स। ठीक है, इन तीनों को तो डेली पढ़ो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन तीनों के सवाल भी आसान होते हैं, बना भी लोगे और डायरेक्ट NCERT से उठ के आते हैं। ठीक, अब बात करें और तो जैसे फिज़िक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जब मैंने जेईई मेंस दिया था तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रॉपर केवल फार्मूला बेस्ड थे और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट सही थे। यार ये आई एडवांस नहीं है, ठीक है, कि आपका नया नया कंसेप्ट बनेगा, वही पुराने कंसेप्ट के ऊपर ही सवाल आते हैं। तो स्मार्टली अगर आप खेलोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर का लगाए हो अच्छे से और कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो बड़े आराम से आप सवाल बना ले जाओगे। केमिस्ट्री में भी वही है, प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा आता है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है, वेक्टर 3D वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ों को अच्छा। और एक और चीज़ सुनो, जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपका ये सब कैलकुलस वगैरह है, तो ये सब क्या है कि
काफ़ी हार्ड पड़ जाता है, स्टूडेंट्स को कर नहीं पाते हैं उतने अच्छे से। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है आप देख लो, और उतना फिर मत उसमें घुसो अंदर डेप्थ तक, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये इसके सवाल भी काफ़ी हार्ड आते हैं। तो ठीक है यार, पार्ट 1 के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 2 में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आप एक्सेल कर सकते हो।